राजा जनक जी ए भैया एक बार अपने समय को भूल गए। राजा जनक का एक बहुत सुंदर नाम सुना होगा, और जैसा कि जानते हो राजा जनक कोई साधारण नहीं है। इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सुंदर तपस्या किया था, और जब भगवान के दर्शन पाए तो भगवान ने दर्शन दिया था। अरे लक्ष्मी को ऐसे नहीं पाया, सीता को ऐसे नहीं पाया। निवेदन किया था, महाराज लक्ष्मी सम कन्या मैं पावो। लक्ष्मी सम कन्या मैं पावो, लक्ष्मी सम कन्या मैं पावो। और महाराज तुम समान दामाद बनावो। दामाद चाहता हूं लक्ष्मी के समान कन्या। भैया जनक साधारण नहीं थे, लेकिन जनक एक बार अपने समय को भूल गए कि मैंने जब तपस्या किया था हमारे घर में एक सुंदर लक्ष्मी जी आई है। बहुत सुंदर पावन प्रसंग आप लोग चुन करने चल रहे हैं। राजा जनक एक बार मन में विचार करने लगे कि राजा जनक मन में विचार किया कि ज्ञानी मैं हूं। कुछ लोगों से, संतों से, विद्वानों से ये भैया क्या किया, बहस मिलाने लगे। एक बात और बता दे मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, भक्तों, सभी सुनना। कोई संत हो, कैसा भी हो, कोई विद्वान हो, कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो, उससे ज्यादा अटकने की कोशिश मत करो। तुम्हें खबर है, अरे उसने इतना समय व्यतीत कर दिया, बुढ़ापा आ गया है, तो सब रास्ताओं को प्यारे सज्जनों अनुभव में देख चुका है, अनुभव में देख चुका है। और लोग कहते भैया नानी के आगे ननिहाल की बात क्यों करते हो। राजा जनक को एक बार अहंकार हो गया कि हमारे समान कोई ज्ञानवान व्यक्ति है ही नहीं। क्यों? राजा जनक का अभिमान बढ़ते बढ़ते हजारों विद्वानों से प्यारे भाई सामना पड़ गया। हजारों विद्वानों से एक बार सनकादिक आए, एक बार सनकादिक आए, राजन को बहुविधि समझाए। सनकादिक ऋषि महाराज और समझाने लगे, एक बात बतावे राजन, आपको परमपिता परमात्मा ने राजा बना दिया है, लेकिन तुम पुराना चक्र अपना भूल चुके हो, पुराने दिन भूल चुके हो। अगर भगवान तुम्हें धनवान बना दे, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ हो जाए, लेकिन पुरानी हिस्ट्री याद रखो कि मैं क्या था, उतराए न चलो। और समाज में प्यारे भगवान का कहना है,
संत विद्वानों को कहना है, जो अपने को भूल गया समझ लो उसकी रास्ताएं बिगड़ना शुरू हो गई। अपनी अपनी स्टेज को याद रखना चाहिए। इसे हम ही लोग हैं भैया, इतने भक्त हजारों लोग भीड़ आती है। अब मन में विचार कर ले कि इतने भक्त आए हैं, अब हमारी समाज में बड़ी पूजा होने लगी है और आ जाए अहंकार, तो उस दिन को भी याद कर लेना चाहिए। वो दिन था जिस दिन हम हारमोनिया भी नहीं बजा पाते थे। तो याद करो, ये भगवान की कृपा है। आज धीरे धीरे अगर उनकी कृपा बनी रही, समाज की कृपा बनी रही, तो चलता रहेगा। इसलिए सबको ये भैया प्रेम से, हो सके कोई दुखी हो उसको प्रसन्न कर दो, भूखा हो उसे भोजन करा दो। आत्मा से दुआ मिलेगी और दुआ से आदमी बन जाता है और बददुआ से बिगड़ जाता है। क्यों? हंसते चलो और हंसाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक दुखी व्यक्ति को प्रसन्न करना बहुत बड़ा धर्म होता है। कोई रो रहा हो उसको खुश कर दो, समझ लो भगवान तुम्हारी सदैव खुशहाली तुम्हारे जीवन में रखेंगे। भूखी आत्मा को भोजन करा दिया, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। ए भैया, हंसते चलो और हंसाते चलो, हंसते चलो और हंसाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय हो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जो भैया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हो आपस में गले मिलाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। समय भूल गए। बहुत सुंदर कथा सुनिएगा। राजा जनक जी ने क्या किया? ढिंडोरा पिटवा दिया। जितने भी हमारे राज्य में संत विद्वान हैं, जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, वो आकर के हमसे शास्त्रास्त्र कर सकते हैं। और कहने को लोग कह देते हैं भैया दुनिया में अपूर्ण दुनिया है, चाहे संत हो चाहे विद्वान हो कथावाचक हो कोई भी हो, पूर्ण परमात्मा है। लोग कहते हैं मुझे बहुत ज्ञान है। अरे ज्ञान कभी पूरा हो नहीं सकता। ये तो भगवान की कथा का ज्ञान है। खेती का ज्ञान पूरा हो सकता है। आप लोग खेती करते हो, पंजाबी खेती करते हैं, वो ऊसर में कितनी बढ़िया फसल उगाते हैं। इसका मतलब दुनिया में ज्ञान हर विभाग में कभी पूरा नहीं होगा। राजा जनक ने क्या किया?
राजा जनक प्यारे भाइयों चल पड़े। कहा? सारे क्षेत्र में ढूंढ डाला कि कौन विद्वान मिले हमसे शास्त्रार्थ करे, बात करे। भैया जो राजा जनक का कहना क्या था? राजा जनक का कहना था कि ईश्वर क्या करता है, क्या करता है ईश्वर, बस इतनी बात है। और कहां रहता है ईश्वर? दो बातें। अब न मालूम कितने लोग चक्कर में पड़े। जैसे किसी से पूछा भैया अब ईश्वर क्या करता है, तो तुम पुरानी स्टोरी बता दोगे। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लिया और जाकर के मरघट पर पहरा लगवाया और फिर राजपद मिल गए, या कोई राजा की कहानी बता दोगे ईश्वर ये करता है। लेकिन राजा जनक ने कहा ना ना ना, ये मानूंगा नहीं, रियलिटी में बताओ कि ईश्वर करता क्या है। एक सुजाता नाम की पत्नी थी और उनके पति का नाम क्या था? कठोर ऋषि। समझ लेना भैया, थोड़ा बातचीत बंद कर दो बेटा, थोड़ा सुन लीजिएगा। दोनों बड़े प्रेम के साथ में भगवान का भजन कर रहे थे। ऋषि संत महात्मा देखो, ये ऐसा नहीं है कि तुमने शादी कर लिया तो भजन नहीं हो पाएगा। अरे भजन क्यों नहीं हो पाएगा? जब दोनों लोग भगवान की भक्ति में अगर लगे हो तो कोई जरूरी है 24 घंटा माला लिए बैठे रहो। 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट अपने परिवार में हंस बोल करके और राम राम भजन कह करके। देखा होगा कुछ परिवारों में आरती होती, सब ताली बजाते हैं, आरती करते हैं। क्या परिवार में भजन नहीं होता है? लेकिन अगर भावना नहीं तो टीवी 4 घंटा देख लोगे परिवार भर बैठ करके। का चलेगा कौन? का आज चलेगी राज कपूर की पिक्चर, परिवार भर देख रहे हो। और जो 10 मिनट वहां बैठ के एक आरती पढ़ लो। बोले क्या भैया गृहस्थी में भजन हो कहां पाएगा? मोबाइल दिन भर देख लोगे, भगवान के भजन के लिए टाइम नहीं है। बोलते परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या बतावें पंडित जी कथा कैसे सुनने आवे, रजैया में पांव डाले बैठे रहते हैं। लेकिन टीवी गदर फिल्म पूरी देख लिया। अगर जरा सा लाइट चली गई तो बच्चे से कहा इन्वर्टर चालू करो। भैया क्या बताएं? अब बताओ, पति और पत्नी भगवान का भजन कर रहे हैं, इतना खुश है, इतना खुश। रोज पति देवता अपनी पत्नी को बहुत सुंदर सुंदर कथा सुना रहे हैं। और पत्नी जो सुजाता है, सुजाता पत्नी गर्भवती हो गई। और ये वेदों का प्रमाण है कि जब ऐसी स्थिति में पत्नी हो, भगवान खुशी का समय दे तो चाहिए उसे धर्म के कार्य जितने कर सके, पूजा करे, आरती करे, कथा सुने। तो जानते हो उसके लक्षण बच्चे पर जाते हैं ना, तो वही बच्चा भक्त हो जाता है आगे चल। बालक भी अगर तुम भक्त अपना बनाना चाहते हो तो पति और पत्नी सात्विकी भोजनों का प्रयोग करो और सांझ सुबह भगवान का भजन करो, बालक जन्मेगा। भैया हुआ क्या? अब ऋषि महाराज चलते चलते कहां पहुंच गए? कहां पहुंचे? राजा जनक जी के दरबार में। और जनक जी बस यही पूछते थे कि ईश्वर करता क्या है और रहता कहां है। जो ही गए महाराज कठोर ऋषि महाराज जी, तो ही राजा जनक अहंकार में डूबे थे। अन्यथा पहले सिस्टम अगर दिन न भूले होते तो संत ऋषि महात्मा ब्राह्मण को याद था तो क्या करते थे कि पद पखारी और विधिवत करे पूजा, और मौसम आज धन नहीं दूजा। समय को भूल गए। पहले संत ऋषि महात्माओं
महात्माओं के चरणों को धो करके पद पखारी विधिवत करी पूजा, पद पखारी विधिवत करी पूजा, मौसम आज धन्य रही पूजा। पहले का सिस्टम ये था, लेकिन समय भूल गए मेरे भाई। बड़ी सुंदर बात याद रखना, राजा जनक ने क्या किया, कठोर ऋषि महाराज को बिठाया और कहने लगा, महाराज आप बताएं ईश्वर करता क्या है और रहता कहाँ है। अब ये तो बता नहीं पाए, हजारों कहानी सुना दिया, उस राजा को धनवान बना दिया, उसको दर्शन दिया, लेकिन कहा ना 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 वो नहीं डालेंगे, रियलिटी में दिखाओ तुरंत कि ईश्वर करता क्या है। बताओ, समय भूल गए। जिस ईश्वर की आराधना किया उसके प्रति बोले कि ईश्वर करता क्या है। कठोर ऋषि महाराज कहने लगे ये तो नहीं बता पाएंगे भाई, अब रियलिटी में क्या बता दें। जैसे हमसे कोई पूछे क्या ईश्वर करता है तो हम बता देंगे भैया अनेक राजाओं की कथा सुना रहे हैं आप लोगों को, बने बहुत से भक्तों की, माताओं सतियों की कथा हो रही है, लेकिन रियलिटी में बता दें क्या करता है, बड़े चक्कर वाली बात है। जो ऋषि महात्मा बता नहीं पाता था तो राजा जनक ने क्या किया था, जल में कहा समाधि लगा लो और बैठ जाओ, सब तारीम पोथी पत्रा ले घूमो, तो एक बात का ज्ञान नहीं। क्योंकि मैंने संत महात्माओं की सेवा में जिंदगी है गुजारी, इस संसार में मैंने सेवा किया, खूब धन भी दिया, कोई त्यागी महात्मा और मिला ही नहीं, एक सी बात मुझको बताना दिया। कोई संत ऋषि महात्मा त्यागी हमको बता नहीं सका कि ईश्वर करता क्या है। और अब हमारा ये नियम है, मैं जितने भी दुनिया में संत विद्वान हैं मैं सभी को बुला करके और बदनाम कर जल समाधि में सबको लगा दूंगा। मैं देख राजा का ऐसा और यह अहंकार, तब संत ऋषियों ने सोचा डुबा दूंगा मैं। शाबाश, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। भैया सुनो मेरे सज्जनों, अब तो क्या हुआ, जल में समाधि दे दिया हजारों संत ऋषि महात्मा, अब कठोर ऋषि भी समाधि में लगे हैं। लेकिन एक घटना घटी थी भैया, कठोर ऋषि जब एक दिन कथा सुना रहे थे तो पेट के अंदर सुजाता माता के अंदर जब ये कौन थे जिनका नाम मैं बता रहा हूं, अष्टावक्र जी, 8 दिन प्यारे भाइयों एक ऐसी कथा सुनाया जिस कथा में बीच बीच में बात बिगाड़ दिया पिताजी ने। अष्टावक्र को खराब लगा, अष्टावक्र गर्व से ही बोलते हैं पिताजी गलत है, आपने कहा राजा जा रहा है और बीच में कह दे तो रानी जा रही है। सीरियल सुनाओ भैया, 8 दिन से पिताश्री आप कथा हमारी माता को बाधित सुनाते हो। कठोर ऋषि महाराज ने श्राप दे दिया, पागल तू मेरा गुरु बन रहा है
जब जन्म तुम्हारा ये होगा, ये श्राप मेरा लग जाएगा। जब जन्म तुम्हारा ये होगा, तब श्राप मेरा लग जाएगा। तब श्राप मेरा लग जाएगा। क्यों बताएं? जय हो भैया। तू 8 जगह से टेढ़ापन, तू 8 जगह से टेढ़ापन पृथ्वी पर समय बिताएगा। भैया तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा। जब जन्म होगा तो 1-2 जगह से नहीं, मेरी तू आलोचना किया है, 8 जगह से टेढ़ा तेरा शरीर होगा। और उधर कठोर ऋषि महाराज की समाधि कहाँ लगी? जल में। अब बताओ, एक दिन में तुम्हें जलमा बैठा रहा जाए, पानी तुम्हारे कमर से हो, बैठे हो, तो भैया न मालूम कितने कीड़े मकोड़े हमारी समझ से ये शरीर जो है पानी में रखते न मालूम कितने लोग कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। लेकिन संत बेचारे सब बैठे जल समाधि में हैं। तपस्या करो तुम लोग, सब तारीफ पोथी पत्र तिलक लगाए घूमो, बात कुछ नहीं मालूम, यह जल में बैठे रहो सब लोग इसी जल में बैठे रहो। अरे 8 जगह से टेढ़ा पुत्र सुजाता देवी से जन्म लिया है। इतनी खुशहाली है, जरा सुनो उस एक भक्त की विचित्र कथा। अब जब भक्त का अवतार हुआ है तो सिर्फ 2 लाइन सुना देते हैं। क्या? बड़ी खुशहाली के साथ में सुजाता भाई एक संत की धर्म पत्नी थी ना, तो उसके लिए व्यवस्थाएं होने लगी, खाने पीने की व्यवस्थाएं होने लगी, तो बोल पड़ी ना 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 आहा आहा। भाई तब व्यवस्था होती थी बड़ी, भाई पुत्र का जन्म होता था या पुत्री का जन्म होता था तो उसके लिए व्यवस्थाएं माताओं बहनों के लिए गुड़ मंगाई जाए और वही सारी व्यवस्था जो मंगाई जाती है। तो कवि ने संकेत किया, 2 लाइन सुना देते हैं। भाई एक भक्त का अवतार हुआ है। क्या? करोई लगे यार पीपारी हम नहीं पे हैं, करोई लगे यार पीपारी हम नहीं पे हैं। पिपरी हम नाही की है, पिपरी हम नाही की है, पिपरी हम नाही पी है, पिपरी हम नाही पी है। देखो सब लोग मीठी मीठी ताली बजाइएगा, उदासी नहीं होना चाहिए। पिपरी हम नाही पी है, पिपरी हम नाही पी है, पिपरी हम नाही पी है, पिपरी हम नाही पी है। सुनो पिपरी नहीं पे हो, करोई लगे यार पिपरी हम नहीं पी है, करोई लगे यार पिपरी हम नहीं पी है, पिपरी हम नाही पी है। एक बात बताएं माताएं बहनें, ताली बजाओ थोड़ा और मुंह से बोलो। भगवान के पावन दरबार में सब लोग प्रसन्न चित्त रहिएगा।
जो लोग देखे वो कम से कम कोई लोग विचार करेंगे वाह ये तो खेदेगा से भाई फरेगे हुई है। इसलिए माताओं में थोड़ा थोड़ा ताली बजाओ, इतनी ठंडी नहीं है, सब लोग ताली बजाओ। करुई लगे यार की बारी हम नाचते हैं, करुई लगे यार की बारी हम नाचते हैं, करुई लगे यार की बारी हम नाचते हैं। और बताएं सासू जी आई पाई करी है, चढ़वा चढ़ाई पाई करी है, सासू जी आई पाई करी है, चढ़वा चढ़ाई पाई करी है। और एक देखा बूढ़ा भैया नाक पकड़े बैठी छोड़ दो कैमरा भाई जी हो नाक पकड़े रह जी हो, ताली बजाओ। सासू तो आई पाई करी है, सासू तो आई पाई करी है, चढ़वा चढ़ाई पाई करी है, सासू जो आई पाई करी है, चढ़वा चढ़ाई पाई करी है। सब लोग सीधे हाथ कर लो। और कंगना काने वो अपने ससुर जी का देवै करी है, कंगना काने वो अपनी सासू जी का देवै करी है, कंगना कोने वो अपने सासू जी का देवै करी है, कंगना काने वो अपने सासू जी का देवै करी है। भैया सुनी थोड़ा नजदीक ध्यान रखना। करोई लगे यार पीपारी हम नाही पीबे, यार पीपारी हम नाही पीबे, करोई लगे यार पीपारी हम नाही पीबे। और कौन आएगा एक भक्त का अवतार, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नदी तो आई पे करी है, छठिया धारई पे करी है, नदी जो आई पे करी है, छठिया के रई पे करी है, नदी तो आई पे करी है, छठिया धारई पे करी है, नदी जो आई पे करी है, छठिया धारई पे करी है। और नदी का कादी हो बतावे बतावा। नदी का ने वो अपनी तिलरी हम तो देवै करी है, नदी का ने वो अपने तिलरी हम देवै करी है। तिलरी हम देवै करी है, तिलरी हम देवै करी है, तिलरी हम देवै करी है, तिलरी हम देवै करी है। करोई लगे यार पीपारी हम नाही पीबे, करोई लगे यार पीपारी हम नाही पीबे, करोई लगे यार पीपारी हम नाही पीबे। और बताएं एक खतरनाक आदमी आएंगे कौन, जीजा तो आई पे करी है, परदा हालई पे करी है, जीजा तो आई पे करी है, परदा हालई पे करी है, जीजा तो आई पे करी है, परदा हालई पे करी है, जीजा तो आई पे करी है, परदा हालई पे करी है। और जीजा शौकीन का है के शौकीनी जीजा के पास कौन है भैया श्यामू बतावे। घड़िया काने वो अपने जीजा देवै करी, घड़िया काने वो अपने जीजा देवै करी है, घड़िया कोने वो अपने जीजा देवै करी है। करुई लगे यार पीपारी हम नाही पीबे, करुई लगे यार पीपारी हम नाही पीबे, करुई लगे यार पीपारी हम नाही पीबे। भैया बहुत खुशहाली छाई
नाम क्या पड़ा? अष्टावक्र। 8 जगह से टेढ़े थे। मैया सुजाता बहुत परेशान है, अब ये बच्चा कैसे क्या करेगा? तो तब तक के लिए नारद बाबा जी आ गए। नारद बाबा कहने लगे, बेटा तुम चल फिर ज्यादा नहीं पाते हो, भाई कुछ सहने हुई। नारद बाबा ने कहा, जो मिल जाए पांव छूते रहना, पांव छूते रहना, जो आवे दरवाजे पर पांव छुए। एक दिन भोले बाबा पहुंच गए। ए भैया, भोले बाबा संत के भेष में पहुंच गए और जाकर के भोले बाबा को नमन किया। भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम इतने महान भक्त बनोगे, दुनिया में तुम्हें कोई भक्ति में, ज्ञान में साए पछाड़ नहीं सकता है, और लगभग तुम अपने कुल परिवार के उजाला बनोगे। धीरे धीरे अष्टावक्र महाराज भक्ति करने लगे। भक्ति करते करते धीरे धीरे कुछ सयाने हुए। तो एक दिन मैया से पूछा, मैया पिताजी कहाँ हैं? का तुम्हारे पिताजी राजा जनक जी के यहाँ बंदी हैं, जल समाधि में लगे हैं। का क्यों? का हजारों संत महात्मा बेचारे जल समाधि में लगे हैं। का बात क्या है? का एक प्रश्न पूछते हैं राजा, पता नहीं कौन सा प्रश्न है और बता नहीं पाते हैं। सुजाता मैया की आंखों में आंसू आ गए। भैया क्या करें? तुम्हारा जो 8 जगह से शरीर टेढ़ा हुआ है, ये तुम्हारे पिता का श्राप है। और भैया बड़े प्रेम के साथ में थोड़ी सी बात और उसके बाद में झांकी बढ़िया देखेंगे भगवान के पावन दरबार में क्या हुआ। राजा जनक जी के दरबार की तरफ चल पड़े। ध्यान से सुनना भैया, जनक जी की दरबार की तरफ चल पड़े। अष्टावक्र जी महाराज 8 जगह से टेढ़े, कमंडल बहुत बढ़िया हाथ में। राजा जनक ने इतना अहंकार बनवा लिया था, इतना अहंकार हो गया था कि गेट बंद रखते थे, घंटा बंधवा दिया था कि जो कोई महात्मा संत विद्वान आवे, घंटा बजावे तब अंदर प्रवेश, देखे कौन ज्ञानी है। अष्टावक्र जी महाराज गए, घंटा बजाया, नहीं आया। हुई हजारों महात्मा नहीं बता पाए। धीरे धीरे 100 बार घंटा बज गया। पहले वो घंटा चलता था बढ़िया, हथौड़ी से बजाया जाता था। अब वो लाइट वाली बेल चलती है, बटन दाबो, घंटी बजी, खिड़की खुली। राजा जनक कहने लगे नौकरों से, कौन है ऐसा व्यक्ति आया है, कौन विद्वान संत आया है जो 100 बार घंटे को बजाया, जरा उसको अंदर लेकर के आओ। राजा जनक जी बहुत बढ़िया अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं। जनता बहुत लोग बैठी, हाथ जोड़े खड़ी। जो ही आए तो ही क्या किया, अष्टावक्र को देख करके सारा समाज हंसने लगा। राजा जनक जी कहने लगे, वाह। अब अष्टावक्र जी हंसने लगे, अष्टावक्र हंसने लगे। अष्टावक्र से लोगों ने कहा, भाई तुम्हारी हंसी पहली बात नहीं की लगा, मुंह टेढ़ा, पाई टेढ़े, कमर टेढ़ी, हाथ टेढ़े, रीढ़ टेढ़ी, घींच टेढ़ी, मुंह टेढ़ा, हंसते हो तो हंसाई तुमका अच्छा नहीं लगे, क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी कहने लगे, यहाँ पर हंसे क्यों? दुनिया में वैसे मैंने सुना नहीं है, लेकिन कर्म के अनुसार लोग उससे कहा जा सकता है, उससे कहा जा सकता है। का क्यों? का शायद यहाँ पर जितने बैठे हैं चमड़े उधेलने वाले बैठे, चमड़े को पहचानने वाले बैठे हैं। मतलब अब आप लोग जाएं, मन में विचार कर लें, भाई चमड़ा कौन पहले पहचानता था, क्या हुआ? यहाँ सब चमड़े पहचानने वाले बैठे हैं। राजा जनक को बड़ा गुस्साई राजा जनक कहने लगे, बाबा तुम्हारी बुद्धि खराब है? नहीं, बुद्धि नहीं महाराज। एक बात बताओ, एक प्रश्न आप पूछ रहे हैं लोगों से, तो प्रश्न जरा बताइएगा, कौन सा प्रश्न है? तुम बताओगे? तो बिल्कुल। अष्टावक्र जी बैठ गए अपने सिंहासन पर, राजा जनक जी बैठे हैं। राजा जनक जी बैठे, अच्छा बताओ,
आप गुरु बनकर पूछ रहे हो या शिष्य बन करके? पहले हमको ये बात बता दो। तो राजा जनक जी कहने लगे कि भाई गुरु बनकर के पूछ रहे हैं। तो कहा तुम हो अन्यायी में जा रहा हूं। क्यों? का गुरु जमीन में बैठे और शिष्य सिंहासन पर बैठे, ये तुम्हारा नियम है? राजा जनक जी कहने लगे अरे गुरुदेव महाराज गलती हो गई। राजा जनक जी जमीन पर बैठे और अष्टावक्र जी महाराज सिंहासन पर बैठे। का अब प्रश्न बताओ, ईश्वर करता क्या है, रहता कहाँ है? तो राजा जनक जी से अष्टावक्र जी कहने लगे बस तुमको प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल गया। कहा क्यों? का ईश्वर यही करता है, एक राजा को जमीन में बिठला देता है और एक फकीर को राज सिंहासन पर बिठला देता है। का ऐसा क्या? का क्षण मात्र में आज राज सिंहासन छोड़ करके जमीन पर बैठ गए हो और मैं संत ऋषि महात्मा गुफाओं में रहने वाला, जमीन पर बैठने वाला, राज सिंहासन पर बैठता है। परमात्मा देख लो रियलिटी में क्या किया कि राजा को रंक बना दिया और रंक को राजा बना दिया। अरे कान पकड़ लिया गुरुजी, बस बस यही तो मालूम करना था। कहा हम समय को भूल गए थे। कर रहता कहाँ? का परमात्मा कण-कण में, जर्रे जर्रे में है, हमारे में, तुम्हारे में, सब में है। लेकिन करता क्या है? राजा को जमीन पर कर दिया, जमीन वाले को राज सिंहासन पर बिठला दिया। ईश्वर यही करता है। राजा जनक अष्टावक्र के चरणों पर गिर पड़े। कहिए तुमने विद्या सीखी कहाँ? कब विद्या मैंने कोई नहीं, बस हमारी मैया का सत्तादेश था, मेरे प्रभु का आदेश था, नारद बाबा का, कि जो मिले पांव छू लो। पैर छूते रहे, आशीर्वाद मिलता रहा। आशीर्वाद से व्यक्ति बन जाता है, दुआ से बन जाता है, पर दुआ से बिगड़ जाता है। सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। अष्टावक्र जी महाराज को उसी दिन गुरु बना लिया और जितने संत महात्मा थे जल समाधि दिया था सबको निकाला। महाराज बड़ी भूल हो गई, बहुत हमसे अपराध हुआ। सबको स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए, तले उसने देखा क्या? उनके बप्पा है भैया। कहने बप्पा तुम हो हिया? कहने भैया सब मांस गली गो, मछली खाई गई। कहने कोई बात नहीं। क्या मैंने उस दिन कहा था, उस दिन कहा था कि भगवान के दरबार में प्रेम करना तो सच्चा प्रेम करना, बहकाने की कोशिश मत करना। जैसे मैंने उस दिन कहा था भवसागर पार उतारने की बात, तो बात समाज को सत्य बताओ। अगर आपसे हमको जरूरत है, मान लीजिए कपड़े लेने की जरूरत है, तो हम कह देंगे लाला भैया या विवेक भैया ऐसा करो, एक धोती कुर्ता हमें बनवा दो। और ये क्यों कह दें कि पूजा में लगेगा? ये क्यों कह दें? इसलिए बहकावे को मत करो। राजा जनक जी ने उसी दिन अष्टावक्र को गुरु बना दिया। कठोर ऋषि महाराज जय जयकार करते हैं। अष्टावक्र के जन्म की ये कहानी, पिता का नाम कठोर ऋषि और माता का नाम सुजाता। पिता के श्राप बस 8 जगह से टेढ़े हुए थे। ये है प्यारे भाइयों अष्टावक्र की कहानी, जो YouTube चैनल के माध्यम से राम जी शास्त्री नैमिष धाम हैप्पी वीडियो स्टूडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे। 2 बार बोलते हैं भगवान का प्यारा सा नाम, उसके बाद में